चाहूंगी आईटी पर। क्या इसे बिटवीन द लाइंस भी रीड करना चाहिए कि आईटी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं? अब ये अजय जो नोवावा की रिपोर्ट का एक इंडिकेशन भी दे रहे थे, यूएस सीपीआई के नंबर्स भी इसी हफ्ते आ रहे हैं, बाजार कुछ ऐसा रीड कर सकता है क्या या कर रहा है प्रॉब्लम? क्योंकि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट का डेटा आएगा यूएस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फेड की पॉलिसी में आगे क्या डायरेक्शन हो सकती है, वो सब इसी डेटा पॉइंट से निकल कर आएगा। और आईटी स्टॉक्स का ऐसे समय पे चलना, कोई कोरिलेशन आप देख रही हैं शर्मिला, या आर वी रीडिंग इट टू मच? प्रोबेबली नॉट। आई थिंक अगर आप देखें तो आईटी का करेक्शन जब चालू हुआ था तो उसका बेसिस यही था कि यूएस में जिस तरह की इन्फ्लेशन की कवरेज थी एंड जो सिनेरियो बन रहा था कि जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, उसी कश्मकश में हमने दिसंबर तक को स्टॉक्स को करेक्ट होते हुए देखा, आईटी के स्टॉक एंटायर आईटी सेक्टर। फिर जाके थोड़ा सा फिर से हमने रैली देखी, फिर से वो फियर्स आने लगे, तो फिर से हमने एक बहुत काफी गहरा करेक्शन हमने स्टॉक्स में देखा है। एंड रिजल्ट्स में भी वो बातें इस समय डेफिनेटली सामने आई, जिस तरह से काफी मैनेजमेंट्स ने कहा कि स्लो डाउन हो सकता है और पीपल आर होल्डिंग बैक, यानी है लेकिन कंफर्म करने से होल्ड बैक कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द क्लासिक साइंस। बट आई थिंक व्हाट नाउ द रिपोर्ट इज ट्राइंग टू से इज कि अब ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बदलेंगी और वैल्यूएशन वो कॉन्ट्रैक्शन भी हो चुका है, ई कॉन्ट्रैक्शन भी हो चुका है। तो if you start seeing normal things becoming normal, तो definitely market फिर 24 के earnings को factor in करने लगेगा, and that would be a good strategy. तो मेरे हिसाब से definitely लोग Q1 के नतीजों के बाद एक ज्यादा बड़ा डिसीजन लेंगे, क्योंकि तब तक डेटा भी आएगा, Q1 के नतीजे भी आपके सामने होंगे। उसके बाद I think people will take a more directional call on IT, but I think yes, somewhere now you're getting a sense कि यहाँ से चीजें improve होगी for IT as a sector. होगी बाजार में इस वक्त तो आईटी लीडरशिप दिखा ही रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप के बाद सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आईटी है। लेकिन चलिए आप बात एक्सपोर्ट्स, वर्धमान स्पिनिंग, पूरा जो टेक्सटाइल पैक है, कोटा, ये आपका कॉटन प्राइसेस नीचे आने का इनको भयंकर फायदा हो रहा है। ये दोनों चले हुए हैं, ये तीनों स्टॉक थोड़ा चले हुए हैं। अब ये बताइए शर्मिला, अगर मुझे कोई नया सौदा करना है, कहीं नया अंडर वैल्यूड कोई टेक्सटाइल नाम, इंडोकाउंट, वेल्सपन या कोई और आपको जो पसंद हो, केपीआर, बड़े सारे स्टॉक्स हैं जिनकी भयंकर पिटाई हुई थी। एक तरह डिमांड ओवरसीज कम हो गई थी और कॉटन भाग गया था, कॉटन रिवर्स हो गया पूरा। कोई आप लेना चाहेंगे नाम? नो नॉट इमीडिएटली। आई थिंक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कॉटन प्राइसेस में तो एक इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है, बट आई थिंक कि थोड़ा ये सस्टेन होता है कि नहीं। और लॉट ऑफ दीज नेम्स आर आल्सो लाइक इट्स मोर देन टेक्सटाइल और उस तरह का बिजनेस। तो उनके जैसे रियल एस्टेट में काफी उनकी प्रेजेंस है, उस वजह से भी वैल्यूएशन मिलती है। सो आई वुड जस्ट वेट अ बिट ऑनेस्टली, कि ये सिर्फ एक दो दिन की रैली नहीं है और ये कोई एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर हम एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं। बट हमारे श्रीकांत जी के पास कुछ